दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता लाके दे दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज़ भी वो चाहती थी उसको वो लाके दे दिया करते थे। फिर एक दिन वो मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लाके प्रिया को दे देते हैं। अब वो कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वो कुत्ता भी काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है, इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम लेते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी, और इसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को वो बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसीलिए उसके माता पिता उससे काफी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसीलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज भी प्रिया मांगती थी वो उसके सामने लाके दे दिया करते थे। प्रिया भी मन लगा के पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वो एक अधिकारी बनके अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। दोस्तों प्रिया के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वो सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी और सुबह 9 बजे निकलती थी और 4-5 बजे वो भी वापस आती थी। प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। दोस्तों इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी। अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है, क्या तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम उसको समझाती है और कहती है कि तू जब एक बार ये फिल्म देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तू अपने फोन में खोलेगी तो इनमें कुछ वीडियो आएंगी। उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और जब ये वीडियो देखेगी तो तुझे काफी अच्छा लगेगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको वो वेबसाइट दे देती है। प्रिया उस वेबसाइट को लेके अपने घर पे चली जाती है। रात का समय होता है, ये लोग खाना पीना सब खाते हैं। प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब सोने का समय होता है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को वो अपने फ़ोन में गूगल पर सर्च करती है और सर्च करने के बाद जो कुछ वीडियो उसमें निकल के आती है उसे देखने के बाद वो दंग रह जाती है। फिर एक वीडियो पर वो ओके करती है। ओके करने के बाद वो वीडियो चलने लगती है। फिर प्रिया उस वीडियो को देखने लगती है। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी, उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, अकेली थी। इसीलिए वो 1 घंटे तक ये वीडियो देखती है और 1 घंटे के बाद फिर सो जाती है। दोस्तों प्रिया अगले दिन फिर स्कूल जाती है तो वो अपनी फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है कि ये तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो काफ़ी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। फिर नीलम उसको समझाती है। वो कहती है कि जब तू ये वीडियो रोज़ देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर इस तरीके से प्रिया वहाँ से चली जाती है। इनका स्कूल ख़त्म होता है, छुट्टी हो जाती है। फिर प्रिया अपने घर पे आ जाती है।
फिर शाम का समय होता है, प्रिया अपना होमवर्क पूरा करती है, खाना पीना खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में चली जाती है। फिर नीलम अपने कमरे में जाती है और लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब नीलम का ये रोज का काम हो चुका था। नीलम को अब इन वीडियो देखने की आदत पड़ चुकी थी, उसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। रोज वो वीडियो देखने लगती है। अब इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने का समय गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वो काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन नीलम अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी, उसको काफी उत्तेजना हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो अपने कुत्ते के पास जाती है और अपना कुत्ता पकड़ के अपने कमरे में लेके आ जाती है। फिर उसके साथ वो छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन दोस्तों वो तो कुत्ता ही था, वो कर भी क्या सकता था। फिर नीलम के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से वो कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर नीलम जो है अपने फ़ोन से एक नंबर निकालती है विकास का नंबर वो प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, ये समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस लड़के का नंबर लेके अपने घर पे आ जाती है। रात का समय होता है, खाना पीना खाती है, प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 11 बजे के करीब प्रिया को ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने उसको एक लड़के का नंबर दिया था। फिर वो लड़के का नंबर निकालती है, उसको कॉल लगा देती है। फिर उधर से वो लड़का, विकास नाम का लड़का, वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन? तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वो लड़का समझ चुका था कि प्रिया इससे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास इससे बात करने लगता है और बात में इससे दोस्ती कर लेता है। अब प्रिया की और विकास की बात रोज लगातार चलने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। अच्छा, प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको बोले मिलने के लिए। वो खुशी के मारे उछल उठती है और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी और आप मेरे घर पे आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपने ड्यूटी गए हुए थे कंपनी में और उसकी मम्मी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी। अच्छा, उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है, घर पर ही रहती है। वो अचानक विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, घर पे कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर विकास प्रिया के घर पे आ जाता है। फिर प्रिया इसको नाश्ता पानी करवाती है और लगभग थोड़ी देर के बाद नाश्ता पानी करने के बाद विकास इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, इसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अच्छा, प्रिया इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वो तो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद विकास प्रिया को गोद में उठाता है और उसके कमरे में ले जाकर पटक देता है। थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े भी उतार के वो दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है। वो इसके शरीर से इस तरह लिपटता है कि प्रिया की हालत खराब हो रही थी। वो सोच रही थी कि कब विकास उसके साथ संबंध बनाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसने प्रिया की हालत खराब कर दी थी। प्रिया के दर्द हो रहा था, उसको काफ़ी पीड़ा हो रही थी, इसीलिए वो विकास से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन विकास उसको कहाँ छोड़ने वाला था। वो तो इस तरीके से संबंध बना रहा था, इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीख निकल रही थी, उसकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। विकास उसके साथ लगभग 1 घंटे तक संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर निढाल होकर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जब भी प्रिया को मौका मिलता था तो वो विकास को अपने घर पे बुलाया करती थी और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है प्रिया के ऊपर कि जब इसके माता पिता घर पे नहीं होते हैं तो इसके घर पे एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटों इससे मिल के जाता है। फिर उसके पड़ोसियों ने जो है प्रिया के माता पिता को कहा कि आपके घर पे जो है आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों मिल के जाता है। उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब ये चीज़ हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। फिर उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि उन्होंने सोचा कि हम अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं और एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं।
फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास नाम का जो लड़का होता है वो प्रिया के घर पे आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। अच्छा, उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसीलिए पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। अच्छा, विकास जो है जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर ये अचानक दरवाजा खटखटाते हैं। जब प्रिया ये सुनती है दरवाजे की आवाज़ तो वो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर ये दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती है। छुपाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने थे। जब प्रिया अपने माता पिता को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं हैं। तो फिर उसके पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं और उसको गालियाँ देने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, तू हमारी पीठ पीछे क्या क्या काम कर रही है, हमें सब कुछ पता है। फिर ये उसको मारने लगते हैं और उसको गालियाँ देने लगते हैं। अच्छा, विकास जो होता है वो मौका देख के इनके घर से भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, लास्ट बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता प्रिया को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई गलती की या उस लड़के को घर पे बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आगे देख लेना। फिर प्रिया उनसे कहती है कि आगे से कोई शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगी। दोस्तों, फिर इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और स्कूल से घर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेके आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा, शायद किसी भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। फिर विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। फिर रात के 12 बजे के करीब विकास जो है उस हथियार के साथ प्रिया के घर पे पहुंच जाता है। प्रिया अपना दरवाज़ा खोलती है और विकास को अंदर ले लेती है। फिर प्रिया उससे कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता के खाने में नशीली दवाई मिला दी थी, वो सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों, विकास फिर प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो जो खूनी खेल खेलता है इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, ना ही किसी पड़ोसियों को और ना ही किसी और को। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वो ये सब देख रहा था। विकास इतने निर्मम तरीके से इनकी हत्या करता है कि काफ़ी निर्मम तरीके से और पूरे कमरे में जो है लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वो प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेके जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। विकास लगभग 2 घंटे तक इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और लगभग 4 बजे के करीब वहां से निकल जाता है। दोस्तों, सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने और चिल्लाने लगती है। इसकी चीख पुकार सुन के आस पड़ोस के लोग इसके घर पे आ जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो प्रिया से पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ है। तो प्रिया ने एक कहानी बनाई थी। वो कह रही थी कि अंदर घर में चोर घुसे थे, उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा की निर्मम तरीके से हत्या करके वो यहाँ से चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन प्रिया ने ये जो पड़ोसियों को कहानी बताई थी, पड़ोसियों को इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। इन्हीं पड़ोसी में से एक इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस भी जब ये मंजर देखती है तो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर पुलिस आस पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने लगती है। आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो रात में सो रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन एक इंसान पुलिस को एक ऐसी जानकारी देता है, वो कहता है कि प्रिया से एक लड़का अक्सर मिलने के लिए आया करता था और इसके घर पे अक्सर घंटों घंटों मिलके जाया करता था। एक दिन प्रिया की और इसके माता पिता की लड़ाई हुई थी। इन्होंने प्रिया को काफ़ी मारा भी था और उसको काफ़ी समझाया भी था।
हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही ये सब किया होगा। दोस्तों फिर पुलिस प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ है। तो प्रिया ने पड़ोसियों को जो कहानी बताई थी, पुलिस को भी उसने वही कहानी बताई थी और कह रही थी कि घर में चोर घुसे थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाजा बंद था तो बाहर से चोर कैसे घुस सकते हैं और चोरी करके कैसे लेके जा सकते हैं। पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी। फिर दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था प्रिया का, वो प्रिया को देख के लगातार भौंक रहा था, पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस को भी पूरा यकीन हो चुका था कि प्रिया के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उसने ही कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस इन दोनों बॉडी का पंचनामा बनाती है और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस जो है सोचती है कि प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाए। फिर जब प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो खुलासा होता है दोस्तों, वो वाकई चौंकाने वाला होता है। प्रिया की कॉल डिटेल से ये पता लगा था कि प्रिया विकास से लगातार कई घंटे बात कर रही थी। विकास की लास्ट लोकेशन भी प्रिया के घर पे ही पाई गई थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था। पुलिस प्रिया को कस्टडी में ले लेती है और थोड़ी देर के बाद विकास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाया जाता है। थाने लेके जाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये दोनों कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टूट जाते हैं। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, जब डंडा बजाया जाता है, तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। विकास मेरे साथ अक्सर मेरे घर पे मिलने के लिए आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरे माता पिता को ये सब बता दिया था। मेरे माता पिता से एक दिन मेरी लड़ाई भी हुई थी, उन्होंने मुझे समझाया भी था, क्योंकि मैं विकास से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उससे के बिना रह नहीं पाती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने माता पिता को जब तक मैं रास्ते से नहीं हटाऊंगी तब तक मैं विकास से नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने विकास के साथ मिल